हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। सो गाइस, आई होप सो यू आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज का हमारा टॉपिक मॉलिक्यूल्स है। कल के टॉपिक में हमने एविडेंस ऑफ एटम को डिस्कस किया था। सो आए गाइस, आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ये मॉलिक्यूल्स हैं। ये मॉलिक्यूल्स जो बेसिकली हैं, ये मैं आपको पहले बता दूं कि ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में ना आने के बराबर आते हैं, लेकिन इसमें से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ज़रूर आएंगे। तो ये जो मैंने आपको पूरा नोट्स बनाए हुए हैं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। Molecules are the smallest particle of a pure substance which can exist independently. ये तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई मॉलिक्यूल्स की। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास HCl NH3 यानी कि तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया, ये मॉलिक्यूल्स हैं। आगे इनकी फर्दर मॉलिक्यूल्स की दो टाइप्स हैं, एक है होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, दूसरी है जी हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो जो होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, यानी कि होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, और जबकि हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। अगर हम होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उसमें O2, S8, H2, हाइड्रोजन, N2, अमोनिया, नाइट्रोजन सॉरी, ETC। तो ये अच्छा, अब मज़े मज़े की बात यह है कि ये जो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनको हम एलिमेंट्स भी कहते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज एलिमेंट्स। जबकि जो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जैसे कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, C6H12O6, तो ये इनके आप देख रहे हैं ना, ये डिफरेंट हैं, ये सेम नहीं है इनके। ये देखें ना, 6 12 6, तो इनके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इनके सेम नहीं, इस वजह से इनको हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और दीज आर आल्सो नोन एज कंपाउंड, तो इनको कंपाउंड कहते हैं। और होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को एलिमेंट कहते हैं। ये तो सिंपल सा हमारे पास हो गया छोटा सा। अगर 2 नंबर की अगर 2 नंबर का आता है शॉर्ट क्वेश्चंस, तो आप इतना लिख सकते हैं, आपका 1 नंबर भी इंशाल्लाह नहीं डिडक्ट हो सकेगा। आगे माइक्रोमोलिक्यूल्स। व्हाट आर माइक्रोमोलिक्यूल्स? ये भी मॉलिक्यूल्स में ही एक टॉपिक में आएगा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट। हम डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बहुत दफ़ा बोर्ड में आ भी चुका है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स आपने, यानी कि केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम इसकी ये डेफिनेशन करेंगे इस टॉपिक के अकॉर्डिंगली कि द मॉलिक्यूल्स हुज मोलर मास इज अप टू 10,000 ग्राम पर मोल। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है, वो मॉलिक्यूल्स जिनका मोलर मास 10,000 ग्राम मोल तक हो, इससे ज़्यादा ना हो, यानी कि जिन 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 मॉलिक्यूल्स का मोलर मास 10 अप टू 10,000 ग्राम पर मोल्स है, तो वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो अब हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स तो हो गया, अब हमारी बारी, अब हमारे पास आया मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है। व्हाट आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स? द मॉलिक्यूल्स हुज मोलर मास इज ग्रेटर देन 10,000 ग्राम पर मोल। अब पीछे माइक्रो मॉलिक्यूल क्या था कि अप टू 10,000, यानी कि 10,000 से ज़्यादा ना जाए, वो माइक्रो है। और मैक्रो क्या है जी? जिसका 10,000 ग्राम पर मोल से ज़्यादा चला जाए, ग्रेटर चला जाए, वो माइक्रो मॉलिक्यूल। अब मैक्रो मॉलिक्यूल की एग्जांपल है जी हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का जो मोलर मास होता है वो 68,000 पर ग्राम मोल है। अब आप जगह जगह देखेंगे डिफरेंट वैल्यूज इसकी दी हुई हैं, 68 पॉइंट समथिंग समथिंग, लेकिन जो ज़्यादा मशहूर वैल्यू है वो 68,000 पर ग्राम पर मोल वैल्यू है। ठीक हो गया हमारे पास। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अब ये देखें, अब नीचे आ जाए। अब ये मैंने नोट हेडिंग देकर लिखा है कि इस वजह से कि आप इस पर गौर करें। ये एक एमसीक्यूज मैंने आपके लिए बनाया, हाईलाइट किया है, जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अब ये एमसीक्यूज ये है कि मॉलिक्यूल्स कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ। अब ये एमसीक्यूज, अब नीचे ए नेचर, बी एटॉमिसिटी एंड सी साइज। ठीक है। अब डी जो इसकी ऑप्शन थी ना, वो मैंने नहीं लिखी क्योंकि वो है ऑल। ठीक है। तो वैसे मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है जी एटॉमिसिटी। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एटॉमिसिटी की बेस पर क्लासीफाई करते हैं। ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एटॉमिसिटी क्या है,
ये कौन सी नई चीज़ है जी भाई? कोई मुश्किल चीज़ नहीं है भाई ये। अच्छा, अब ये बात भी आप गौर से सुन लें, ये जो एटॉमिसिटी है ना, एटॉमिसिटी इस साल बोर्ड में 2024 में फर्स्ट टाइम के पेपर में पहला या दूसरा आई थिंक सो शॉर्ट आया हुआ था एटॉमिसिटी। तो आए अब ज़रा देख लें कि एटॉमिसिटी होती क्या है। ये सिंपल सी डेफिनेशन आपके लिए तैयार की है मैंने, सिंपल सी कि हर बच्चे को इजीली याद हो जाएगी। इसकी डेफिनेशन ये है कि जी, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड एटॉमिसिटी। कि टोटल जो नंबर ऑफ एटम्स हैं मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं जी? एटॉमिसिटी। ठीक हो गया। एटॉमिसिटी की एग्जांपल क्या है जी? अच्छा, द एटॉमिसिटी ऑफ H2O इज 3, द एंड C6H12 पॉजिटिव ग्लूकोज इज 24। तो ये आप दो एग्जांपल हैं, तो ये भी आप देख लीजिएगा ध्यान से। तो आई होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। बच्चों, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपके लिए इजी से इजी नोट्स तैयार करूं कि जो हर बच्चा समझ पाए। और और मैं अब बुक से आप लोगों को इस वजह से नहीं लेकर चल रहा क्योंकि बुक से अक्सर बच्चों को समझ नहीं आ रही होती नोट्स, क्योंकि बच्चे ने खुद भी लिखना है पेपर पे, तो इस वजह से मैं उसको पूरा एक चीज़ बना के देता हूँ इजी वे में कि बच्चा अगर अपना आइडिया भी लगा ले कि अगर मैं ये लिखता हूँ सारा तो कितनी स्ट्रेंथ मैक्सिमम हो सकती है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आइंस के साथ मिलते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।